मजलिस मजलिस तरहीम है, वक्त का ख्याल रखना ज़रूरी है। मेहमान बुजुर्गवार तशरीफ़ ला चुके हैं, उनके फ़ुयूज़ात से इंशाअल्लाह इस्तेफ़ादा करेंगे। उनके तशरीफ़ लाने तक इस आयत का मुख्तसर मफ़हूम और एक दो शरई मसला अर्ज़ करके आपकी ज़हमत तमाम करूँगा। सलवात पढ़े मिलकर ज़रा। कलाम इलाही फुरक़ान हमीद सूरह बकरा आयत नंबर 215। अल्लाह वहदहु ला शरीक इरशाद फरमा रहा है, यसअलूनक माज़ा युनफ़िक़ून। मेरे हबीब ये सवाल करते हैं लोग आपसे, हम अल्लाह के राह में क्या खर्च करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे। माज़ा युनफ़िक़ून, तो इस सवाल के जवाब में फरमाया कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन। आप कह दीजिए मेरे हबीब, जो कुछ आप नेकी करना चाहते हैं, खैरात देना चाहते हैं, किसी के साथ भी नेक अमल अंजाम देना चाहते हैं, फालिल वालिदैन, सबसे पहले जो भी नेकी करने वालिदैन से करो। बड़ा मसला यह है, फालिल वालिदैन, सबसे पहले वालिदैन की खिदमत करें, चाहे जिंदा हो चाहे दुनिया से गुजर गए हो, फर्क नहीं है। वह बसर को यौम हदीद, कुरान कहता है मरने के बाद इंसान की नज़र जो है 70 गुना तेज हो जाती है। ये नहीं आज यहाँ नजर आते, मरने के बाद नजर नहीं आते, उनको नजर आती है, हमें नजर नहीं आती। और इस मादी कफस से निकल चुके हैं रूह, और यह कहते हवा को, हवा के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। जिस तरह पानी में मछली है, फरमाया फलिल वालिदैन, सबसे पहले वालिदैन की खिदमत करो जैसे भी हो। वल अक़रबीन, वालिदैन के बाद दूसरे नंबर पर अपने खूनी रिश्तेदार। ये प्याम है बुजुर्गों के खिदमत में। तकरीर तो आप सुनेंगे अल्लामा साहब से। रिश्तेदारों के बाद वल यतामा, तीसरे नंबर पर जो आप नेकी करना चाहते हैं, अल्लाह तौफीक दे, यतीमों के साथ नेकी करो। वल मसाकीन, चौथे नंबर पर जो गरीब है, मिस्कीन है, महीने का 6 महीने का खर्चा नहीं है, मुस्तकिल कोई आमदनी नहीं है, उसको मिस्कीन या फकीर कहा जाता है, जिन्हें हम ज़कात भी देते हैं, फितरा भी देते हैं, उनके साथ नेकी करो, खैरात के साथ। 5वें नंबर पर वब्न सबील, मुसाफिर, घर में मालदार था, साहब सरवत था, सफर में गया, किसी वजह से खर्चे से रह गया, उसके साथ भी नेकी करो। देखिए कुरान ने 5 जगहों का नाम लिया है। आगाची फस्तबिकुल खैरात इन इस्तताअतुम, खैरात के लिए जल्दी करो, जैसे चाहे, जिस वक्त चाहे, जहां चाहे। न दिन है न रात, जब चाहे खैरात कर सकते हैं। नेकी करने के दायरा वसी है। जो अहम है ये 5 जगह अल्लाह ने फरमाया, वमा अनफक़्तुम मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। याद रख, इन्नमल अमालु बिन्नियात। सामीन मोहतरम, हर अमल का दारुमदार नियत के साथ है। इन खैरन फ़खैर व शर्रन फ़शर। अगर नियत खैर है, खुलूस के साथ है, फी सबिलिल्लाह है, तो उसके सवाब और है। अगर नियत जैसे भी है, अमल तो किया, नेकी किया आपने, अल्लाह कहता है जिस नियत से नेकी करते हो मैं तो जानता हूं, अल्लाह से न छुपा नहीं सकता। यह मुख्तसर तर्जुमा था, चूंकि 5-6 मिनट को इंशाअल्लाह तशरीफ लाने तक। अब वालिदैन के मुकाम सबसे पहले कहा, फरमाते हैं अन्नज़्रु इला वजहिल वालिदैनी इबादतुन। हदीस में इरशाद फरमाया, वालिदैन के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। अगर जिंदा नहीं है, कब्र पर जाओ, कब्र के सलाम करो, सूरह हमद पढ़ो, इन्ना अंज़लना पढ़ो, सलाम करो, इबादत है। क्या अल्लाह का हुक्म है। जिंदा मुर्दे के फर्क नहीं वालिदैन के लिए। एक दिन इरशाद फरमाया रहमतुल आलमीन ने,
जो शख्स मोहब्बत की निगाह से वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत करेगा, निगाह करेगा, फलहु हज्जुन मबरूरतुन इंदल्लाहि ताला, उस बंदे के लिए एक कबूल शुदा हज का सवाब मिल जाता है। हज का सवाब एक दफा मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, जिस तरह हम छोटे थे, हम पे रहम करते थे, प्यार की निगाह करते थे, इसी तरह इनके बुढ़ापे है, उनकी तरफ प्यार की निगाह से देखने का हज का सवाब। यानी सवाल हुआ या रसूलल्लाह, जब भी देखे, जितने बार देखे, फरमाया जितनी दफा देखो हर दफा हज के सवाब। नारे हैदरी। इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुम्हारी नियत ठीक है, नियत सही है, इसलिए तो प्यार की निगाह से देखते हैं। जब कोई मुश्किल हो, हदीस में है, किसी और के दरवाजे पे नहीं जाना, इंसानों में से वालिदैन के हाथ चूमो, उनके पैर को सलाम करके इनकी दुआएं ले लो। हम पीर कहते ना, अच्छी बात है, सबसे बड़ा पीर चाहता मासूमिन के बाद अपने वालिदैन है, चाहे हयात चाहे ममात। तवज्जो फरमा रहे, वालिदैन का मकाम सूरह बनी इसराइल 15-12, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। वालिदैन की खिदमत का मकाम अल्लाह अपने इबादत के बराबर रखा है। अल्लाह ने फैसला किया अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याह, सजदे के लायक, इबादत के लायक फ़कत अल्लाह वहदहू ला शरीक है, बस किसी और को सजदा नहीं कर सकते। उसके बाद वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन से नेकी करो। देखिए अल्लाह अपनी इबादत के बराबर में वालिदैन से नेकी रखा है। इस हद तक चाहे वालिदैन काफिर हो, चाहे मुशरिक, चाहे शराबी, कबाबी, मसलन मासूम फरमाते हैं अगर वालिदैन काफिर है तो भी उसकी खिदमत फर्ज है, इताअत फर्ज नहीं। इताअत और होती है, खिदमत और है। जहां तक आपको दीनी मुआमले में वालिदैन न रोके, तब तक उनकी इताअत, उनकी खिदमत आप पर फर्ज है। दो किस्म के लोगों की खिदमत वाजिब है, अकरमिज़ ज़ैफ़ वलो कान काफिरा। साबिन मोहतरम, मेहमान का बड़ा मुकाम है, कोई भी हो, मेहमान काफिर है तो भी चूंकि वह आपके घर आया हुआ है, आपके हिफाजत में है, आपके घर में है, आपका मेहमान है, अगरचे काफिर सही, उसकी खिदमत फर्ज है काफिर। दास्तान लंबा है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। अल आखिर तक फिर इशारा, आखिर के लिए इशारा काफी है। सलवात पढ़े जरा। वह अकरिम वालिदा वलो काना काफिरा, हदीस के अल्फाज हैं। वालिदैन के एहतराम करना भी फर्ज है, अगरचे वालिदैन काफिर क्यों न हो। कुफर को गुनाह उनके साथ है, शासी फर्दी गुनाह अल्लाह पूछेगा, तुम्हारे वालिदैन हैं, उनकी इताअत खिदमत जब तक जिंदा है, मरने के बाद भी फर्ज है। हदीस में है जिंदगी में अगर ये औलाद वालिदैन की खिदमत न करने की वजह से आगशुदा हो, यही कर सकते हैं ना, आख जायदाद से ला ताल्लुक रिश्ता ला, यही कर सकते हैं। लेकिन मरने के बाद ये आगशुदा औलाद, चाहे लड़की चाहे लड़का, कोई भी हो, वालिदैन की खिदमत करे, तौबा करे, अपने गलतियों का एतराफ़ करे, उनके कब्र पर जाके माफ़ी मांगे। मासूम फरमाते हैं वो आज से निकाल कर फरमान बरदार में दाखिल हो जाता है। तो फरमा रहे सलवात पढ़ो जरा। बड़ा मुकाम है वालिदैन का, मेहमान का। आप इसके ज़रा आईने के दोनों रुख देखा करें। एक दफ़ा चेहरा देखने से हज का सवाब,
उनके इताअत फरमान बरदारी शरई लिहाज से इबादत अल्लाह के इबादत के बराबर। अगर खुदा न करे कोई औलाद गुस्से के साथ वालिदैन के चेहरा देखे, गुस्से के साथ जितनी इबादत की है सब पे पानी फेर दिया, खत्म। फलियस्तानिफुल इबादत, बस अज़र नो तौबा करके दोबारा नमाज पढ़ो, रोजा रखो, नहीं की करो। जो कुछ पहले किया था कि खत्म हो गया। वालिदैन, हाँ हदीस में है वालिदैन दो किस्म है, एक रूहानी दीनी वालिदैन है, एक जिस्मी वालिदैन जिसका हम औलाद है। वालिदैन की वसीयत पर अमल करना फर्ज। एक दिन मौला अली अलैहिस्सलाम, इब्न अब्बास, ये दोनों हस्तियों ने हुजूर पाक कुछ कमजोरी हो गई थी, अब मैं आ गई थी, दोनों को हाथ पकड़ के आपको मस्जिद नबवी तक पहुंचा दिया। गौर से सुनो, उस वक़्त रहमतुल्लाह आलमीन सरदार अंबिया मेंबर पर तशरीफ ले गए। हम्द सना के बाद इरशाद फरमाया, मौला अली के कांधे पे हाथ रखकर, हाय 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 हाय, अना व अली अब्वा हाज़िहिल उम्मा, मैं और ये अली इस उम्मत के बाप है। मैं और ये अली, मैं और ये अली इब्न अबी तालिब इस उम्मत मरहुमा का बाप है। इनकी इताअत फर्ज है। इनके साथ दोस्ती रखना, मेरे साथ दोस्ती, इनके साथ दुश्मनी, मेरे साथ दुश्मनी। इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु, क्योंकि मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। जिस तरह उम्मत पर मेरी इताअत फर्ज है, उसी तरह अहले बैत की इताअत फर्ज है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, ये अल्लाह का हुक्म है। अहले बैत की मोहब्बत मवद्दत के बगैर जो भी इबादत करे वो भी बातिल है। क्यों? जब बदनी वालिदैन हम जैसे इंसान गुनाहगार, इनकी नाफरमानी करने से सारे अमल बातिल हो जाते हैं। या तो दुनिया आखिर में जन्नत तस्लीम करने वाले, इनकी आगे इताअत ना हो तो क्या रहा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। रूहानी वालिदैन जो अल्लाह ने करार दिया है, मवद्दत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत। इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताबल्लाहि व इज़्रत अहले बैति मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी व इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़। सलवात पढ़ो। ये रूह वालिदैन की, रूहानी वालिदैन की, दीनी ईमानी वालिदैन की वसीयतनामा है। हदीस सक़लैन फरमाते हैं, अय्युहन्नास कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने मरना है। खुतबे के बाद इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, दो गिरां बहा चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़े जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद है, हब्लुल्लाहिल मतीन है, मंशूर इंसानियत, मंशूर इस्लाम है कुरान। दूसरा इसका उस्ताद जो है मेरे अहले बैत अतहर अलैहिमुस्सलाम। बड़ा पयाम है साबिन मोहतरम, हदीस रसूल है, हदीस सकले नारिज कर रहा हूँ। इस हदीस में हुज़ूर पाक ने कुरान और अहले बैत दोनों को एक जैसा करार दिया है। जिसने कुरान छोड़ा उसने अहले बैत छोड़ा, जिसने अहले बैत छोड़ा उसने कुरान छोड़ा, दोनों को साथ रखा तो ठीक है। या अली, दोनों को साथ रखा तो ठीक है। अगर कुरान को रद लिया किसी मकसद के लिए, अहले बैत के नाम लेके 24 घंटा मातम करता रहे, कुरान को छोड़ दिया, हदीस कहते हैं ये शख्स उस परिंदे की तरह जिसका एक पर हो एक पर ना हो। एक पर है अहले बैत, दूसरा पर नहीं कुरान।
या एक पर है। कुरान को लिया ज़ाहिर तौर पर, अहले बैत को छोड़ दिया, वो बंदा कहीं में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एक पर जितना मजबूत क्यों ना हो परवाज नहीं कर सकता। तवज्जो है, इस हदीस सफीना है। फरमाया मसल अहल बैती का मसल सफीनत नूह मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरिक व हवा। सलवात पढ़ो। मकाम अहल बैत हुज़ूर पाक की निगाह में, अल्लाह की निगाह में फरमाते हैं मेरे अहल बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानन है। गौर से सुनो सामीन, बेहतरीन मिसाल है फरमान पैगंबर में, बेहतरीन वसीले नजात है, नुस्खे शफा है, पैगंबर का फरमान है। मेरे अहल बैत की मिसाल कश्ती नूह। क्या हुआ? 2500 साल तबलीग करके 84 या 82 नफर कलमा पढ़ बैठे, सलवत पढ़ा। उसमें अपने दामाद और बेटियां भी शामिल थी। अल्लाह का हुक्म हुआ, ये लोग ठीक होने वाले ने, जरी कश्ती बनाओ, ये दास्तान आगे नहीं जाऊंगा। कश्ती बन गई, 3 मंजिला कश्ती बन गई। हर एक वहां बैठाया, इंसानों को, हैवानों को, चारा, सब कुछ। अल्लाह का हुक्म हुआ, अब मेरे नबी बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा, अब चलाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के। सलवात पढ़े जरा। बड़ा नुक्ता मेरे मोहतरम सामीन, हदीस सफीना में हुज़ूर ने फरमाया जो शख्स हज़रत नूह के ज़माने में जो भी कश्ती में आ गया हैवान है तो भी बच गया, जो कश्ती से रह के बाप बेगुम है तो गरक हो गया। कश्ती नजात के ज़ामीन है, अहल बैत नजात है ज़माने का। उम्मत इस्लामिया में अहले बैत का मकाम वही है जो नूह के ज़मान में कश्ती का मकाम था, यानी जो भी कश्ती में आ गया बच गया, हैवान है तो बच गया। इस उम्मत मरहूमे में, हुज़ूर पाक के उम्मत में, इस्लाम में गरक होने से बचने के लिए मेरे अहले बैत की मवद्दत है। बहुत आसान मिसाल जिम्मेदारी के साथ आपकी खिदमत में हदीस में अर्ज़ किया है। ये वो अहादीस है, तमाम उलमा इस्लाम शेख ने बिल इत्तिफाक लिखा है। बस मालूम हुआ हदीस सक़लैन में दोनों साथ रहने का हुक्म है। हदीस सफीना में या नूह के कश्ती में आ जाओ या गरक हो जाओ, इस ज़माने में या अहले बैत के दामन थामो या गरक हो जाओ, दूसरा रास्ता है ही नहीं है। ये अहले बैत का मकाम है। सामीन मोहतरम, अब मामूली इंसान माँ बाप होकर इनके गुस्ताखी करने के साथ जहन्नमी हो जाता है। जो हकीकी वालिदैन है, अल्लाह की तरफ से रूहानी वालिदैन है, जन्नत जहन्नम तक़सीम करने वाले, उनका अगर इताअत न करे तो क्या होगा? घबराए तो नहीं है? पढ़ो सवाल मिल के ज़रा। आगे चलते हैं। वल अक़रबीन, खुलासा माँ के हवचूँगे आज इस मुनासिबत से है। माँ के एक और जुमला अर्ज़ करूँ हदीस के अल्फाज से। उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क़िस्सा आप सुनते रहते हैं उलमा ज़ाकिरीन से। यमन के रहने वाला था, हुज़ूर पाक को देखा नहीं था, गैब पर ईमान लाया था। माँ जिंदा थी, दरख्वास्त की अम्मी इजाज़त दे दो, मैं रहमतुल आलमीन की ज़ियारत करने के लिए मदीने जा रहा हूँ। ये बड़ा नुस्खा है, देखना शरत नहीं, दिल शरत है, दिल से देखे। दिल बदिल राहदारत, अल्लाह और आइम्मत दिल को देखते हैं, ज़बान नहीं देखे। आ गया इत्तिफाक से हुज़ूर पाक कहीं और तशरीफ़ ले गए थे, मदीने में मौजूद नहीं थे। ये बंदे खुदा वापस जाने के लिए निकले। एक लतीफ़ा है, नाम नहीं लूँगा, खुलफाए सलासा में से एक बुज़ुर्ग ने कहा, ए वैसे करनी यमन से इधर आए हो, हुज़ूर पाक की ज़ियारत के बगैर वापस जाते हो? वैसे ने फरमाया बात सुनो, अल्लाह रसूल के लिए बदन के नज़दीक नहीं चाहिए, दिल के नज़दीक चाहिए।
उनके इताअत में सवाब है। मैं इसलिए वापस जा रहा हूँ हुजूर पाक आने तक मेरे पास टाइम नहीं, क्यों मेरे अम्मी की इजाजत नहीं, वापस आना है। तवज्जो है। अगर मैं हो तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नहीं जी कोई बात नहीं, बाप ने जाके माफ़ी मांगूंगा अम्मी से, मैं तो हुजूर पाक की इजाजत करके जाऊँगा। यही कहेंगे ना, आप भी यही कहेंगे। क्योंकि उवैस करनी के दिल में हुजूर पाक की मोहब्बत आ गई थी, अहले बैत की मोहब्बत आ गई थी, वो जानते थे किस तरह इताअत करनी है। वालिदा की वसीयत पे नसीहत पे अमल करते हुए हुजूर पाक की ज़ियारत छोड़ के वापस तशरीफ़ ले गए। हुआ क्या, रहमतुल आलमीन तशरीफ़ लाए। अब फरमाते हैं मुझे आज यमन की तरफ से जन्नत की हवा महसूस कर रहा हूँ। वो नारे हैदरी, यमन की तरफ से जन्नत की हवा आ रही है, खुशबू महसूस कर रहा हूँ। कहा या रसूलल्लाह जी जो उवैस करनी तशरीफ़ लाए थे, मैं भी इसे कह रहा हूँ, वो 100% जन्नती है। अगरचे मेरी ज़ियारत नहीं ज़ाहिरी, वो दिल से वालिदैन की खिदमत करना, नबी इमाम की खिदमत है। तवज्जो है। हम सब इंशाल्लाह वालिदैन हैं, वालिदैन हम औलाद हैं, चाहे जिंदा हो हमारे वालिदैन, चाहे दुनिया चले गए हों, उनका एहतराम फर्ज है, फर्ज है। खुदा की कसम कुरान अर्ज़ किया। दूसरे नंबर पर वल अक़रबीन, खूनी रिश्तेदार, नेकी वालिदैन के बाद खूनी रिश्तेदार सिले रहम के साथ करो। क्यों? 3 मजलिसों में रहने का मना किया गया है हदीस में। सलवात पढ़े, ठीक है। 3 किस्म के आदमियों के पास ना बैठा करें, किसी वक्त भी अल्लाह का गजब इन पे नाजिल हो सकता है। उनमें से एक मुदमिनुल खामर, जो हमेशा शराब पीता है, बदबख्त। आप जानते हैं, फर्ज करे कोई शराबी है, शराबी है, होंगे, अल्लाह ना करे। वैसे हदीस का तर्जुमा अर्ज कर रहा हूँ, किसी पे हेट नहीं ना, मुझे पता है। हदीस का अल्फाज, जो हमेशा शराब पीता हो उसके बाद न बैठा कर, वो अल्लाह के गजब पे हकदार है, किसी बात भी गजब आएगा। हैदरी यहाँ। दूसरा शख्स कतीउर रहीम, जो सिले रहीम को कता करके दूसरों से मिल जाते हैं। आजकल बेशतर यही नजर आते हैं, अपनों से कट जाना, दूसरों से रह जाना। सलवात पढ़ जरा। सलवात पढ़ जरा। ये किसी और बात सवाल करो, अभी टाइम नहीं, सलवात पढ़ो दोबारा। हमेशा शराब पीने वाला, सिले रहीम कता करने वाला। तीसरा आके वालिदैन, जो औलाद आगशुदा हो। आप जानते भी फलान शख्स वालिदैन ने इसको आग किया है, नाफरमानी शुमार हो गया है। अगर यकीन है तो आप उसके पास ना बैठा करें। इन तीनों पर किसी न किसी दिन गजब आना ही है, ताकि तुम भी उसके शिकार ना हो। सलवात पढ़े जरा। सिलतुर रहीम वल अक़रबीन, हदीस है, हदीस में है, ला तंजिलुल बरकतु फी कौमिन व फीहिम कतीउर रहीम। उस कौम में, जिस कौम में अगर सिले रहीम कता करने वाले कोई शख्स मौजूद, कौम में मौजूद हो, हदीस के अल्फाज देखे, फी कौमिन, किसी कौम में, कबीले में सिले रहीम कता करने वाले कोई शख्स मौजूद हो, उस खानदान पे अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती, अल्लाह की बरकत नाजिल नहीं होती, इसकी शूमियत की वजह से। तवज्जो फरमा रहे। दूसरे हदीस इस हवाले से, ला खैर फी सदक़तिन वज़ी रहमिन मोहताजुन वज़ी जारिन मोहताजुन। जो भी नेकी करेगा आप, लेकिन इस नेकी का हकदार कौन था? तुम्हारे सिले रहीम। आपने थोड़ा आगे जाके दे दिया, पार्टी की शक्ल में दे दिया। हकदार ये थे तुम्हारे पड़ोस में खूनी रिश्तेदार, इसको छोड़कर बाहर दे। हदीस में है उसके सदका खैरत कबूल नहीं है।
सिले रहम का बड़ा मुकाम है। आगे फरमाया वल यतामा, यतीम किसे कहते हैं? जिसका बाप ना हो। ज़ाहिर यही है, लेकिन हदीस में है मा यतीमुन लिफ़क़दिल वालिदी बल यतीमुन मा लहू इमामुन। हकीकी यतीम ये नहीं जिसका बाप फोत हो गए, माँ फोत हो गए। हकीकी यतीम वो है जिसका कोई इमाम ना हो, कोई इमाम ना हो। यानी कोई कायद ना हो, अल्लाह के तरफ से मंसूब शुदा मंसूबी इमाम ना हो, वो हकीकी यतीम है। क्यों? मरने के बाद कोई सहारा नहीं होगा, जहन्नम में जाएगा डायरेक्ट। मोतबर हदीस तरफैन ने लिखा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मात वलम यारिफ इमाम ज़मानिही मात मीततन जाहिलिया। मन माने मौसूला है, कोई भी मरे, जो भी मरे, जहां मरे, जिस तरह मरे, अगर अपने जमाने के हकीकी इमाम को न पहचाना वो मुर्दार हो गया। मातमीतन जाहिलिया, मुर्दार को अरबी में मेता बोलते हैं, मैत इसी में से है। जिसका इमाम न हो, हकीकी रहबर न हो, अगर मर जाए इसी हालत में, उसकी मौत जहालत की मौत है। जहालत की मौत जहन्नम की तरफ ले जाती है, जन्नत की खुशबू तक नहीं आई। कौन है हकीकी इमाम? हुज़ूर पाक से सलमान फारसी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हर नबी ने अपना वसी चुना है, अपना खलीफा चुना है, आपके बाद आपका खलीफा कौन है? वसी कौन है? जानिशीन कौन है? सवाल करने वाला कौन है? अबू ज़र, जो ईमान के 9वें दर्जे पर फाइज है। सवाल करने वाला कौन है? सलमान फारसी, जो ईमान के 10वें दर्जे पर फाइज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम नहीं बताया, फरमाया मेरे खुलफा के तेदाद 12 खलीफतन कदुक़बाई बनी इसराइल व हवाइल ने 7 सलवात। मेरे जानिशीन, मेरे खुलफा के तेदाद 12 है। जिस तरह मूसा के नकीब 12 थे, हज़रत ईसा के हवारी 12 है। तेदाद आ गई अर्ज़ के, यह सिर्फ लना। और भी मजीद वजाहत फरमाए, उसके बाद फरमाया कुल्लुहुम मिन कुरैशिन, ये सब के सब मेरे ख़ानदान से होंगे। नारे हैदरी, मुख्तलिफ ख़ानदान से नहीं होंगे, क्यों? खून मिलता है, सिला मिलता है, राबिता मिलता है। या नूरी मखलूक, अव्वल मा खलक़ अल्लाह, नूरी मखलूक के मिस्दाक़ सलवात पढ़े। इस मुकाम पर रहने के लिए उसके लायक होना जैसे पहले वाले थे। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मज़ीद वज़ाहत फरमाए। आप सुनिएगा। आप फरमाया कुरान के लिहाज से 12 है, और मेरे कौम में से है, कुरैश से 12 है। अब फरमाया अव्वलहुम अली इब्न अबी तालिब। नारे हैदरी। सुम्मल हसन वल हुसैन, सुम्मा अली इब्न हुसैन, सुम्मा मोहम्मद इब्न अली, सुम्मा जाफर इब्न मोहम्मद, सुम्मा मूसा इब्न जाफर, सुम्मा अली इब्न मूसा। नारे हैदरी। सुम्मा मोहम्मद इब्न अली, सुम्मा अली इब्न मोहम्मद, सुम्मा हसनुल अस्करी, सुम्मा अल महदी उम्मती सलवात। नाम भी बताया अपने खुलफा के। कौन सा नबी? नबी की शान सुनो, पता चलेगा किस हद तक वजनदार है हुज़ूर पाक का फरमान। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही युहा। मेरे नबी तो वो है जो फरमान इलाही, जब तक वही न हो अपनी मर्जी से लब कुशाई नहीं फरमाते। ये पहला आपका मकाम है, वह के बगैर लब कुशाई नहीं फरमाते। आगे नबी के फाल में कहा मा आताकुमुर रसूलु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू सलवात। जिस चीज से मेरे नबी रोके रुक जाओ,
जिस चीज़ को मेरे नबी दे दे ले लो। अब देने के लेने के दो किस्म है। किसी को क़ुमू अन्नी कह के दरबार से उठाया, सलवात पड़े जरा, उठाया है ना, शक है, बोलो। मैं नाम किसी की नहीं लेना, लेने के काबिल है। हदीस बयान कर रहा हूँ, फरमान अर्ज़ कर रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ। ये उठाया क़ुमू अन्नी, मेरे होते हुए मेरे दरबार में निकल जाओ। इससे बड़ी बेइज्जती क्या है साहब इज्जत के लिए नारे हैदरी। उस दरबार से जिस दरबार की सनद कुरान है, इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, मेरे हबीब तू तो खुल्क़ अज़ीम का मालिक है। खुल्क़ अज़ीम का मालिक किसी को दफा हो जाओ कहे तो क्या होगा? हैदरी आखिर के लिए इशारा काफ़ी है। दर खाना का सास या हर्फ है बसास। घर में कोई है तो एक घंटी मारो काफ़ी है, घर में कोई नहीं है तो घंटी तोड़ो, कोई जवाब नहीं मिलेगा। नारे हैदरी इस तरह दे दिया, ये भी देने का तरीका था ना, दे दिया। दूसरा 18 ज़िलहज गदीर ख़ुम, 1.25 लाख का हुज्जाज किराम का मजमा, हाफिज़ान कुरान का मजमा, मुजाहिदीन का मजमा, ताज़ा हाजियों का मजमा, 1.25 लाख हाजियों के दरबार में हुज़ूर पाक ने अल्लाह के हुक्म से आये बल्लिग़ के अमली तफसीर शुरू फरमाया आपने। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। सलवात। कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा। मेरे हबीब अब ये आखिरी सफ़र है, आखिरी हज है, फिर तुम्हारी मुलाकात मेरे साथ है। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। जो आगे गए थे वापस बुलाया, आने वालों का इंतजार किया, ऑटो से कजावा उठाकर हाय हाय सलवात पढ़ो जरा। ऐसा मेंबर, जैसे ये मेंबर माशाल्लाह अच्छी बात है, खुसूसी मेहमान के लिए सजाया है ना, ऐसे किया करें। मजलिस में मेंबर हो तो ये कुर्सी कोई भी बैठ सकता है। सलवात पढ़ो। यहाँ कोई भी बैठ सकता है। मेंबर पर हर कोई ना बैठ सकते हैं, ना किसी को बैठने दे। यही तो हमारी शिकायत है। जो इसका लायक नहीं था बैठाया, हम इसलिए नाराज है। या रसूल अल्लाह, यार दुआ करो जल्दी क़िबला तशरीफ लाए, नहीं इसी तरह आप लोगों को थकाता रहूँगा। सलवात पढ़ जरा। वो जिस हस्ती के अंगुलियों के इशारे से चांद 2 टुकड़ा हो जाए, जिस हस्ती की दुआ से डूबा हुआ सूरज वापस आए, वो मदीने से मेंबर नहीं ला सकते थे, वो नहीं ला सकते थे। क्यों नहीं लाया? जानते थे रहमतुल आलमीन की निगाह क़यामत तक है। जानते थे मेरे बाद इस मेंबर के साथ, उस मेंबर के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रह सकता। बैठ भी गए, लेकिन ये मेंबर की खुसूसियत ये है, 1.25 लाख हाजियों के जहन में ये मेंबर नहीं है, वो मेंबर है। अपने अपने शहर में जाके कहेंगे अजब मसला पेश आया, हुज़ूर पाक ने ऊँटों के कजाओं से मेंबर बनाया। ये कभी जहन से बाहर नहीं जाएगा। हर मसला मसलहत करता है हुज़ूर पाक का। खुतबा देने के बाद इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास, जिस तरह इंसान सारे दुनिया से चले गए हैं, चले जाते रहे हैं, ये सुन्नत इलाहिया है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल माने अलैहि फ़ान।
इस कानून के तहत मैं भी दुनिया से रुखसत होने वाला हूं। बताओ, मेरी इताअत, मेरा हुक्म तुम्हारे जान माल पर तुमसे ज्यादा हक है या नहीं? खुतबे गदीर सामीन पढ़ा करो, पढ़ा करो। तमाम अहकाम क़यामत तक हुज़ूर पाक ने खुतबे गदीर में इरशाद फरमाया है। दुनिया की किताबें पढ़ते हो, खुतबे गदीर पढ़ा करो, ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ा करो, इमाम का मुकाम क्या है तुम्हें पता चल जाएगा। ज़ियारत वारिसा पढ़ो, पता चल जाए मासूम का कलाम है ज़ियारत। हुज़ूर पाक ने इत्माम हुज्जत के बाद फरमाया क़ुम या अली। खुतबा देने के बाद मौला अली को हुक्म हो, या अली उठो। अपने पास ले गए, दस्त नबूवत से दस्त इमामत थामा। हाय हाय हाय, अली अली अली। हर किसी को नसीब नहीं होता नबूवत के हाथ में इमामत का दस्त मुबारक। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, या अल्लाह जिसे चाहे इनायत फरमाता है। क्या फरमाया? अय्युहन्नास मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौलाहु। ये मन जो है ना, मीम ज़बर नून मन, ये तोलने वाला वो लकड़ी वाला मन नहीं है, ये मानवी मन है, ये अरबी मन है। ये मन माने मौसूला है। कोई भी मन कुन्तु मौला, मर्द हो औरत हो, यहाँ हो वहाँ हो, मौजूद हो गायब हो, जिस पर मेरे इताअत अल्लाह ने फर्ज किया है, फ़हाज़ा अली मौला, उसी माना में अली मौला है। ये तो आप बेहतरीन खुतबा से बेहतरीन अंदाज में सुनते रहते, मैं अपने टूटे फूटे अल्फाज में परस किया। साल बाद पढ़ो ज़रा, बड़ा मौजू है, बड़ा मौजू है। फिर हुज़ूर पाक क्या फरमाते हैं? अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहु व आदिमन आदाहु वंसुर मन नसरहु वख़्ज़ुल मन ख़ज़लहु इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु नारे हैदरी। खुतबे गदीर का टुकड़ा अर्ज़ किया। हुज़ूर पाक ने मौला को नस्ब करने के बाद दुआ फरमाई, मेरे अल्लाह जिसने अली के साथ मोहब्बत रखे तो उसके साथ मोहब्बत। इससे क्या दुआ? रहमतुल आलमीन की दुआ है, अली के साथ रहो। किसी के बारे में ऐसा नहीं फरमाया। अमन आदा हो, जिसने अली के साथ अदावत की उसने मेरे साथ अदावत की। जो अली के साथ मदद करेगा, अली के फरमा के साथ चलेगा, मेरा अल्लाह उसकी मदद फरमा। जो अली से कट जाएगा उसके ऊपर गज़ब नाज़िल फरमा। क्यों? मैं रहमतुल आलमीन। मेरी इताअत की तरह, मनसब की तरह अली का वही मनसब, वही मुकाम है। जो मेरे नबूवत पे शक करे गया, जो अली पे इमामत पे शक करे वो भी गया। हदीस कह रहा है, मेरी क्या जरूरत किसको कुछ कहूँ। इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु। क्यों? अली मुझसे है, मैं लहमुहु लहमी। हदीस के साथ पढ़ा करो, पढ़ते रहते हैं। दमुहु दमी, रूहु रूही, जिस्मुहु जिस्मी। अली का जिस्म मेरा जिस्म, अली का खून मेरा खून, अली की रूह मेरी रूह, अली की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी। तवज्जो फरमा रहे हैं? किस हद तक हदीस में मिले हुए मकासिद। लिहाजा खुतबे के बाद इरशाद फरमाया, ये जुमला सब जहन में रखो, दुआ करो क़िबला तशरीफ लाए, नहीं तो शाम तक चलूँगा आपके साथ। सलवात पढ़ जरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत,
हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लामा साहब के इस्तेक़बाल के लिए खड़े हो जाइए। अदब का मकाम है, सादात का मकाम है, उलमा का मकाम है। मेहमान बुजुर्ग सलामती के लिए 3 दफा बावाज़ बुला सलवात। आप तशरीफ रखें मेहरबानी, तशरीफ रखें। अल्लामा साहब तशरीफ ला चुके हैं, तशरीफ रखें मेहरबानी, तशरीफ रखें, शुक्रिया, तशरीफ रखें मेहरबानी। बस बस एक जुमला कहीं नहीं छोड़। आगा खुश आमदीद बाइजाज़ शुमा आग़ियों, क़िबला साहब की सलामती के लिए जिस मरहूमे के बरसी के हवाले से इज्तिमा हुआ है, उनके माफ़िरत के लिए 3 दफ़ा आवाज़ बुला सलवात। फरमाते हैं हदीस गदीर के खुतबे का 2 जुमला फिर क़िबला साहब को ज़हमत दूंगा, चूँकि मैं आधा बोल चुका हूँ, आधा रह गया है। अब जब अधूरा हो तो मज़ा नहीं आता। चलो बात पड़े ज़रा। फरमाया रहमतुल आलमीन अय्युहन्नास, 1.25 लाख मजमा हाजियों, मेरे सहाबियों, हुफ़ाज़ कुरान वालों, मुजाहिदों, सुनो। फबलिगिल हाज़िरुल गाइबा इला यौमिल क़ियामा। आज जो मैंने कहा है अल्लाह के हुक्म से, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीन मौला, ये पैगाम जो हाजिर हजरात बैठे हैं गायब पर पहुँचा दो। ये रसूल का पैगाम क़यामत तक आने वालों के लिए नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फलियतफ़ज़्ज़ल।